एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए फोर्ट 550 men had provisions for 28 days. How many days will it last for 700 men? माने फोर्ट में कितने प्रोविजंस इकट्ठा किया गया है, माने फूड जो है कुछ रखा गया है जिसमें अगर 550 मैन उस फूड को खाते हैं तो 28 डेज तक वो फूड खत्म हो जाएगा। 28 डेज में अगर 700 मैन उसको खाएंगे तो कितने दिन तक चलेगा, ये आपको निकालना है, डेज निकालना है। तो इसका मतलब डेज को हम बाद में रखेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे इसको हम तो क्या हो जाएगा, 550 मैन हैव प्रोविजंस फॉर 28 डेज। कितने डेज के लिए होता है, 28 डेज में ये फूड लास्ट होता है। अगर 1 मैन हो तो 1 मैन हैज प्रोविजंस, अगर उस फूड को अगर 1 मैन खाएगा तो कितने दिन तक चलेगा, तो ज्यादा दिन तक चलेगा। तो ज्यादा दिन के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 550 और 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर 550 इंटू 28 इतने डेज चलेगा। अगर सपोज करिए 700 मैन हो गए, अब आपके 700 मैन हो गए तो 700 मैन हैव प्रोविजंस फॉर, तो इनको कितने दिन चलेगा, तो 1 मैन का इतने दिन चलता है। तो अगर 700 मैन हो जाएंगे तो कम दिन चलेगा इससे, तो इसका मतलब उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 550 इंटू 28 अपॉन 700 इतने डेज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से देखिए 55 और 70 डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से 55 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 टाइम्स डिवाइड हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 14 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 14 और 28 14 टेबल में आते हैं, तो 14 से डिवाइड हो जाएंगे तो 14 1 जा 14 1 टाइम, और ये 14 2 जा 28। अब ये आपका कितना आ गया, 11 बचा है और इंटू 2, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22 डेज। तो जो फूड है 700 मैन हैव प्रोविजंस फॉर 22 डेज, इट इज द आंसर। Question number 17. The angles of a triangle are in the ratio 3:1:2. The measure of the longest angle is. माने ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उनका जो रेशियो दिया है 3:1:2 दिया है। इससे पूछा गया कि द लॉन्गेस्ट एंगल इज, लॉन्गेस्ट एंगल माने सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो देखिए रेशियो जो दिया है, सबसे बड़ा रेशियो यही दिया है 3, क्योंकि रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसको हम किसी कॉमन फैक्टर जिससे सिंप्लीफाई हुआ है उस कॉमन फैक्टर से इसमें सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो उसके एक्चुअल एंगल्स हो जाते हैं। तो यहां पर सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके लिए लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी, माने ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो 3 है पहला रेशियो, तो ये 3x, सेकंड हो जाएगा 2x, 1 है तो 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा 3x, x एंड 2x। माने ये एंगल्स आपके निकला है, कौन कौन से एंगल निकला है इसमें, 3x, x एंड 2x। ये 3 एंगल्स हो गए, x से इसमें मल्टीप्लाई तीनों में कर दिया गया, तो ये एक्चुअल एंगल्स इसके हो गए। और ये तीनों एंगल्स मिला करके क्या हो जाएगा, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों एंगल का अगर हम सम करें मीन्स 3x प्लस x प्लस 2x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 3x मीन्स
इसका 3 कोएफिशिएंट हो गया। ये x लिखा है जो, तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 माना जाएगा, तो 3 1 4 4 2 6, तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन 6, तो 6 1 जा 6 और ये 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, माने 30 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 30। हमारी x की वैल्यू 30 आई है। अब लॉन्गेस्ट एंगल निकालना है, तो सबसे बड़ा एंगल हमारा कौन सा दिख रहा है, 3x दिख रहा है। तो लॉन्गेस्ट एंगल, तो लॉन्गेस्ट एंगल लिखते हैं, लॉन्गेस्ट एंगल इक्वल 3x। इसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो 3x मीन्स 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 30 निकली है, तो 30 3 जा 90 डिग्री। कितना निकला है, 90 डिग्री निकला है। यही आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन में देख लें 90 डिग्री किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में दिया 90 डिग्री, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4 इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 36 मीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। तो यहां पर देखिए रेशियो, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 5:4 और विड्थ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है 36 मीटर, मींस ब्रेथ, जो ब्रेथ है वो 36 मीटर गिवन है। तो व्हाट इज इट्स लेंथ, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको देखना है। तो जो दिया हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये गिवन है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये गिवन है 5:4। और इसके बाद ब्रेथ, विड्थ का मीन्स हो गया ब्रेथ, जो ब्रेथ गिवन है 36 मीटर, ये गिवन है। तो यहां पर अगर हम रेशियो को, रेशियो में लेंथ और ब्रेथ है, इसको अगर हम लेट कर लें, क्योंकि लेट इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसमें कॉमन फैक्टर कोई वेरिएबल लेकर के उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेट द लेंथ बी 5x एंड ब्रेथ बी 4x। मीटर में है तो मीटर हो गया, 5x मीटर एंड ब्रेथ भी 4x मीटर। यहां पर ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ आपकी जो विड्थ जो थी 36 मीटर, वही ब्रेथ के इक्वल है, मीन्स ब्रेथ जो है वो आपकी दी है 36 मीटर दी है, और जो लेट किया आपने उसमें ब्रेथ कितनी है, 4x है। तो नाउ क्या हो जाएगा, 4x जो आपने लेट किया है ब्रेथ वो 4x है, और जो गिवन ब्रेथ है वो 36 है, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 36 मीटर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, मीन्स x इक्वल टू हो गया 9। x की वैल्यू 9 आ गई। इससे हमको लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ हमने कितना लेट किया 5x, तो लेंथ निकाल लें इसमें, तो लेंथ इक्वल 5x लेट किया है, तो इसमें x की वैल्यू जो निकली है x की वैल्यू उसको रखेंगे, तो 5x मीन्स 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 9 रखी गई, तो 5 9 जा 45 मीटर। कितना आ गया 45 मीटर। तो जो लेंथ है वो कितनी निकल आई 45 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अब हम देख लें 45 मीटर कौन सा ऑप्शन है, तो बी में लिखा है 45 मीटर, तो इसका मतलब इसकी लेंथ हो गई 45 मीटर। ये बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, if a bus covers 195 km in 3 hours and train covers 300 km in 4 hours, then the ratio of their speed is, माने उनकी स्पीड, बस की स्पीड और जो ट्रेन की स्पीड है उनका रेशियो निकालना है। क्या हो जाएगा, तो दोनों को पहले हम स्पीड निकाल लें, फिर इसके बाद उसका रेशियो निकाल लें उनकी स्पीड का। तो इसको निकालने के लिए देखिए जो आपका गिवन है, क्या गिवन है बस कवर्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। यहां पर बस के लिए, ये जो बस है, बस के लिए क्या है डिस्टेंस जो दी हुई है, डिस्टेंस कितनी चलती है, वो डिस्टेंस उसकी है 195 किलोमीटर, ये गिवन है। और जो टाइम लगता है
इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं। तो इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी? बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? ये बस के लिए है, देखिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फार्मूला होता है। तो इक्वल कितना हो जाएगा? देखिए इस डिस्टेंस कितने हो गया? 195 अपॉन 3। अब 3 से हम डिवाइड अगर कर लें इसको, तो 3 6 जा 18, 6 टाइम्स, और 19 में 18 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 65, मान 3 1 जा 3 और ये 65 आ गया, मीन्स 65 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई बस की स्पीड हो गई। अब ट्रेन की निकाल लें स्पीड। किसकी निकाल लें? ट्रेन की। तो फॉर ट्रेन, इसमें जो ट्रेन की जो डिस्टेंस दी हुई है, कितनी डिस्टेंस कवर करती है? तो डिस्टेंस दी हुई है 300 किलोमीटर। कितना दिया है? 300 किलोमीटर। और जो टाइम वो ले रही है उसमें 300 किलोमीटर जाने में, वो 4 आवर्स ले रही है। कितना ले रही है? 4 आवर्स। तो इसका मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी? तो स्पीड के लिए सेम वही चीज कि क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहां पर कितना हो गया? 300 हो गया अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 से इसको 4 7 जा 28। 30 में 28 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 30 में 28, ये कितना हो गया? 4 7 जा 28। 30 में 28 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, तो ये कितना निकला है? 75 किलोमीटर पर आवर। कितना निकला? 75 किलोमीटर पर आवर। ये आपके निकला है ट्रेन की स्पीड निकल आई। बस की स्पीड हो गई, ट्रेन की है। हमें निकालना क्या है? देन द रेशियो ऑफ दियर स्पीड। तो पहले बस बोला गया है, फिर बाद में ट्रेन बोला गया है, तो इसका रेशियो निकालने हैं। तो द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ बस एंड ट्रेन, माने बस को पहले और ट्रेन को बाद में, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? तो रेशियो के लिए तो बस के स्पीड कितनी है? 65 है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। तो 65/75, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से दोनों कट रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस किया 1 आया, 5 उतारा 15 हो गया, 5 3 जा 15। अब इसको 5 1 जा 5, 75 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 25 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, तो ये इक्वल कितना आ जाएगा? 13 ऊपर बचा और 15 नीचे, तो इसको रेशियो में लिख दे देंगे 13:15। यही आपका आंसर हो जाएगा 13:15। तो 13:15 कौन सा ऑप्शन है? इसमें ए ऑप्शन में 13:15 लिखा हुआ है। इसका मतलब यही ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, if the cost of 5 bars of soap is ₹82.50, then the cost of 1 dozen such bars is। देखिए 5 बार्स का जो कास्ट है वो दी हुई है 82.50 रुपीज। तो इससे हमको निकालना है 1 डजन। 1 डजन मीन्स क्या हो गया? 1 डजन मीन्स हो गया 12 बार्स। 1 डजन, डजन निकालना है तो डजन का मतलब हो गया 1 डजन इक्वल टू 12 बार सोप्स। 12 बार्स ऑफ सोप, माने जो सोप है उसके कितने हो गए? 12 बार्स हो गए। तो यहां पर 12 बार्स का, इसका मतलब 12 बार्स के कास्ट निकालनी है। तो गिवन क्या है? द कास्ट ऑफ 5 सोप्स, जो 5 सोप्स हैं उनकी कास्ट कितनी है? 82.50 रुपीज, ये दिया है। तो इससे हम निकालने हैं 1 सोप की कास्ट निकालने हैं। तो द कास्ट ऑफ 1 सोप, तो 1 सोप की कास्ट कितनी आ जाएगी इसमें? तो 1 सोप की कास्ट कम होगी, तो जो 1 सोप है तो जितनी सोप है उससे हम डिवाइड करेंगे इसको 82.50 अपॉन 5, माने कम होगी तो डिवाइड होगा। तो डिवाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी सोप है, जितनी सोप्स हैं उससे डिवाइड किया जाएगा। तो 82.50 अपॉन 5 रुपीज। अब हमें निकालना है द कास्ट ऑफ
1 डजन मीन्स कितना हो गया 12 सोप्स। तो 12 सोप्स की कास्ट कितनी हो जाएगी, तो 1 सोप की कास्ट ये है, तो 12 सोप्स की ज्यादा हो जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 82.50 अपॉन 5 इंटू 12 इतने रुपीज हो जाएगी। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा आपका 82.50, तो कैंसिल कर लें, 5 1 जा 5 और इसको अगर काटेंगे तो 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे, पॉइंट के बाद उतारने जा रहे हैं इसलिए पॉइंट लगा दें, तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 0 जा 0। अब ये आपका निकल आया 16.50 इंटू 12, ये बचा। अब 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 0 जा 0, 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 6 जा 72 और 6 78 कि 8 7 उतारा, कितना आ गया, कैरी आ गया 7 आ गया, 12 1 जा 12 7 19। अब पॉइंट देखें काउंट करें तो पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है 1 2, तो यहां से बाद से माने राइट से लेफ्ट की ओर चल करके 2 डिजिट्स पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 2 डिजिट्स पहले पॉइंट लग गया। तो यहां पर पॉइंट के बाद केवल 0 0 आ रहा है, तो इसको हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो इक्वल हो जाएगा 198 रुपीज। कितना निकल आया 198 रुपीज। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सी ऑप्शन में दिया है ₹198, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे।